क्या सब कुछ जानते हुए भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री चुप रहे और भगदड़ में लोगों को मरने दिया? क्या उनको इस बात का पता था कि महाकुंभ में भगदड़ होगी और कई लोगों की जान चली जाएगी? और आखिर किस आधार पर देश के लोगों को धीरेंद्र शास्त्री ने देशद्रोही कहा है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सुन लीजिए। भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। तो धीरेंद्र शास्त्री का यह कहना है कि जिन लोगों के अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें यहां व्यवस्था और आस्था नजर आती है, और जिनके अंदर विरोध का कीड़ा है उन्हें सिर्फ अव्यवस्थाएं नजर आती है। ये मैं पॉटी का भी वीडियो यानी कि गंगा किनारे गंदगी, लोगों को कपड़े या महिलाओं को कपड़े तक बदलने की जगह ना मिलना, ठीक से सोने के लिए जगह ना मिलना, वीआईपी कल्चर का वहां आ जाना, भगदड़ हो जाना, 20 से ज्यादा लोगों का मर जाना, इनमें से कोई भी अव्यवस्था पंडित धीरेंद्र शास्त्री को नजर नहीं आती। और ऊपर से वो कहते हैं कि जो अव्यवस्थाओं की बात कर रहा है उसमें विरोध का कीड़ा है। विरोध किससे? क्या सनातन धर्म से, क्या महाकुंभ से, सरकार से या प्रशासन से? अगर अव्यवस्थाओं की कोई बात कर रहा है तो वो महाकुंभ के विरोध में तो बात नहीं कर रहा होगा, वो सनातन के विरोध में भी बात नहीं कर रहा होगा। अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप या तो सरकार या प्रशासन पर लग रहा होगा, तो फिर इतनी दिक्कत पंडित धीरेंद्र शास्त्री को क्यों हुई? क्या सरकार के तोते हैं? और इसके आगे का बयान भी सुनिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आए वो देशद्रोही है। यानी कि जो फौजी सीमा पर आपकी और इस देश की हिफाजत कर रहा है, वो अगर गंगा स्नान करने नहीं आ रहा, महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ रहा, तो वो देशद्रोही है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, जैसा इस देश में हालात है, जीडीपी का गिरना, रुपए का गिरना, बेरोजगारी का चरम पर होना, महंगाई का होना, और अगर आपकी जेब खाली है और आप अगर स्नान करने नहीं जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा रहे हैं, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। अगर आप एक दिन नौकरी पर ना जाएं और आपके घर का चूल्हा ना जले, आपके बच्चों को खाना ना मिले, तो क्या आपका महाकुंभ में स्नान करना जरूरी है या एक दिन काम पर जाना जरूरी? अगर आप अपने घर में बच्चों को भूखा छोड़कर अपनी सैलरी कटवाकर गंगा स्नान करने चले जाते हैं, महाकुंभ में स्नान करने चले जाते हैं, तो क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? या फिर अपने बच्चों का पेट पालना, आप अपने बच्चों को भूखा छोड़कर स्नान करने चले जाइए तो आप सच्चे देशभक्त हो जाएंगे, सबसे बड़े सनातनी हो जाएंगे। या फिर आप अच्छे से अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, हर दिन काम पर जा रहे हैं, तो आप देशद्रोही हो गए, सनातन के खिलाफ हो गए। ये कौन सी विचारधारा है? और पंडित धीरेंद्र शास्त्री तो यह दावा करते हैं कि उन पर बजरंग बली की विशेष कृपा है। वो पर्ची खोलते हैं तो वर्तमान, भविष्य और भूत सब कुछ बता देते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं बता पाए जब वो महाकुंभ में ही मौजूद थे कि वहां भगदड़ मचेगी? वो क्यों नहीं बता पाए कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और इसके लिए प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए? और अगर ये सब कुछ वो जानते हैं प्रभु की कृपा से, और उनको अगर ये सब कुछ पता था, तो फिर देशद्रोही आप किसे कहेंगे? जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ रहा उसे, या फिर उसे जो सच जानने के बाद भी बोल नहीं पाया? अगर धीरेंद्र शास्त्री पर्ची महाकुंभ की भी खोल लेते तो शायद ये 20 परिवार के सदस्य जो बिछड़े होंगे वो नहीं बिछड़े। 20 से ज्यादा लोग जो मरे हैं वो मरते हैं। 144 साल के शुभ संयोग पर क्या 144 साल का शुभ संयोग क्या यही है कि महाकुंभ में भगदड़ होगी? लोग तो अपनी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव से पहुंचे होंगे महाकुंभ में, तो फिर उनकी मौत कैसे हो गई? लोग पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, फिर उनकी असमय मौत कैसे हो गई? क्या इसका जवाब कोई धर्म का ठेकेदार देगा, या फिर सरकार देगी, या प्रशासन?
और इसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी लिखा कि धीरेंद्र शास्त्री के इसी बयान को लेकर कि उनका भाई आर्मी में है और सीमा पर तैनात है, वो महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ सकता, तो क्या वो देशद्रोही हो गया है? अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक संत करे तो दुख होता है। सिर्फ महाकुंभ में नहाना देशभक्ति कैसे हो सकती है? क्या भगत सिंह कुंभ में स्नान करने गए थे? चंद्रशेखर आजाद गए थे? अशफाक उल्लाह खां गए थे? कौन गए थे? क्या किसी की भी जीवनी में आपको वो हिस्सा नजर आता है कि महाकुंभ में स्नान करने गए थे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद? क्या किसी का भी जिक्र मिलता है? और गए भी होंगे तो अपने भक्ति भाव से गए होंगे। क्या उनकी देशभक्ति इसी बात पर निर्भर थी कि वो महाकुंभ में स्नान करने गए, या इस बात पर थी कि वो देश के लिए लड़े, देश के लोगों के लिए लड़े, उन पर होने वाले अत्याचार के लिए लड़े, उस समय की अव्यवस्थाओं के लिए लड़े? लेकिन अब तो मुंह फेर लिया जा रहा है अव्यवस्थाओं से। अव्यवस्थाएं सामने दिख रही है, फिर भी उन्हें व्यवस्था बताया जा रहा है। यानी कि तुम दिन को रात कहोगे तो हम भी रात कहेंगे। यही वाली लाइन जिसने अपना ली वो सबसे बड़ा देशभक्त हो गया है आज। अब या तो ये मान लिया जाए कि अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर्ची खोलकर सच बता देते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाएं उन्हें पता लग जाती हैं, तो फिर इस बात की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए कि भगदड़ का पता उनको था, कितने लोगों की मौत होगी ये उनको पता था और उन्होंने बताया नहीं, तो इसके दोषी वो। तो क्या उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सच इस देश से छिपाया है। तो देशद्रोही कौन है? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।